जेल काट चुके लोग असल में जानते हैं कि सबसे जल्दी पैसा लूटपाट से आता है, खासकर औरतों को लूटने से, क्योंकि वे न सिर्फ धीरे रिएक्ट करती हैं बल्कि आसानी से पैसे भी निकाल देती हैं। और इसी सोच के साथ मैंने भी तुरंत वारदात शुरू कर दी। लेकिन किस्मत खराब थी कि मैं एक महिला पुलिस वाली को लूट बैठा और सीधे 1 साल के लिए जेल की सिलाई मशीन पर पहुंच गया। 1 साल बाद जब मैं बाहर आया तो सोचा था अब सीधा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन जेब में बचे सिर्फ 5 रुपए देखकर मन में फिर वही ख्याल आया, क्यों ना एक बार और कोशिश करूं, ज्यादा से ज्यादा फिर जेल, वहाँ कम से कम खाना तो मिलेगा ही। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस 1 साल में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब असली दुनिया में भूत प्रेत और राक्षस उतर आए थे और रात होते ही सड़कों पर डर का राज था। फिर भी मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था, मुझे तो बस भूख लगी थी। इसलिए मैंने उन्हीं 5 रुपए से सड़क किनारे एक टूटी हुई आड़ू की लकड़ी की तलवार खरीदी और निकल पड़ा। काफी देर भटकने के बाद न इंसान मिला न कोई भूत। तभी अचानक दूर सड़क पर एक परछाई दिखी जिसके चारों ओर काली धुंध थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और सीधा उस पर टूट पड़ा। एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ दी और दूसरे हाथ में तलवार टिकाकर चिल्लाया, हिलना मत, डकैती है, पैसे निकाल। दूर छिपे कुछ ड्राइवर्स और तांत्रिक ये देखकर दंग रह गए और वह महिला भूत भी जम गई कि ये क्या हो रहा है। मैं और धमकी देने लगा, जल्दी सारे पैसे निकाल वरना घोंप दूंगा। तभी वह कांपते हुए बोली, मैं दे देती हूँ, और उसने कागज जैसे भूतिया पैसे निकाल कर दे दिए। मैंने देखते ही गुस्से में कहा, ये क्या कचरा है, मुझे असली पैसे दे। वह हैरान रह गई, मेरे पास बस यही है। तभी अचानक माहौल बदल गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें पता नहीं मैं भूत हूँ? और उसी पल चारों तरफ डरावनी ऊर्जा फैल गई। मैं एक पल रुका, फिर भी अकड़ में बोला, भूत है तो क्या? सिर घुमा के दिखा। और वह सच में रुकती नहीं। उसने अपना सिर शरीर से अलग किया और हवा में घुमा दिया। मैं तुरंत पीछे हट गया। ठीक है मान गया। वह अब हमला करने ही वाली थी कि मैं अचानक शांत हो गया और उसे देखकर धीमे से बोला, तुझे लगता है तू जीत गई, पर तू गलत आदमी से भिड़ी है। फिर मैंने आखिरी लाइन गिराई, मैं भूतों से नहीं डरता, मैं तो उन्हें लूटने निकला हूँ।